कलश यात्रा 2 जून 2026 मंगलवार का दृश्य। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आदरणीय स्नेही जन सुजन, परमपिता परमात्मा एवं श्री परम पूज्य अपने कुल पूर्वजों की समस्त देवगण की असीम अनुकंपा से भागवत श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन 2 जून 2026 से 9 जून 2026 तक ग्राम बेरमपुरा मौजा जखोना में किया गया, जिसमें कलश यात्रा विधि विधान से सभी देवी देवताएं, नवग्रह और अपने कुल देवताओं का पूजन विधि विधान से प्रयागराज से आए हुए 2 आचार्यों द्वारा किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासी और सभी रिश्तेदार उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को और ही बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बनाया। दोनों आचार्यों ने विधि विधान से सभी देवी देवगण और अपने कुल देवताओं का पूजन आवाहन विधि पूर्वक किया। सनातन धर्म में भागवत कथा का विशेष महत्व माना जाता है। यह केवल एक आध्यात्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सार भी है। किसी भी भागवत कथा की शुभारंभ से पहले कलश यात्रा निकालने की परंपरा बहुत ही शुभ मानी जाती है, जो पूरे आयोजन को शुभता प्रदान करती है। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं, बच्चियां सिर पर कलश धारण कर भक्ति भाव से सरोबोर होकर के लाल और पीले रंग के वस्त्रों को शोभा यात्रा निकालती हैं और इस यात्रा में भक्तिगण भजन कीर्तन करते हुए कथा स्थल तक पहुंचते हैं, जिसमें वातावरण की भक्तिमय हो जाता है। कलश यात्रा को पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेत का प्रतीक माना जाता है। यह यात्रा देवी देवताओं का आह्वान करने के साथ साथ आसपास के वातावरण की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों की माने तो कलश का पानी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन का आधार माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकालना अत्यंत शुभ माना जाता है। भागवत कथा हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। किसी भी भागवत कथा से आयोजन से पहले कलश यात्रा निकालना एक आवश्यक परंपरा मानी जाती है, जिसे धर्म और आस्था से जोड़कर देखा जाता है। यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि भक्तों की आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्तिभाव को जागृत करती है। कलश यात्रा के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और कथा स्थल तक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यही नहीं, कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालु भक्त भजन कीर्तन मंत्रोच्चारण करते हैं, जिससे भक्तों की आस्था और भक्ति में वृद्धि होती है। यह यात्रा भक्तों की आध्यात्मिक शांति और आंतरिक सुख प्रदान करती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित श्रीमती रामवती देवी और महावीर सिंह सिसोदिया। प्रणाम करते जाइएगा। ओम
कन्या भी क्या हुआ? मौसी के पास बैठ जाते बात नहीं है भाई। खाना बेटा भाई व्यवस्था कहाँ तुम्हारा यूँ तो
क्लासिक है। तुम्हारा तो कहते ले तो जा कर जाई तो देखो हमर रोज कमाल छबे चो मार मना कर चले मना कर भैया के तो कुलदेवता की जय, कुलदेवी की जय। माना कि मैं फकीर हूँ, ये गरीबी उस गरीबी की बात नहीं हुई जिसकी तुलना आप करते हैं। ये गरीबी वो गरीबी है कि ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत, लगाऊं कैसे तो
तो ऐसा सकीर हूँ माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, पर मुझसे ना ऐसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं। धार्मिक कार्यक्रम, मंदिर, धार्मिक स्थल, त्योहारों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुद श्रवण करें, लोगों को भेजें, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघवाय।